कोई भी डाउट हो कल के सेशन के रिगार्डिंग तो वो मुझे बताएं, देन मैं फिर आगे मूव करती हूँ। ओके मैम, आप मुझे मैम 2 मिनट का समय दें, देन आई विल इन्फॉर्म यू। ओके। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज जो मैम आप लोगों की माइक को अनम्यूट मोड में रखी हुई है ना, तो आप लोग इनका गलत उपयोग करते हुए अपनी पर्सनल चीज़ें जो भी टॉक कर रहे हैं ना, तो उस समय अपनी माइक को सबसे पहले ऑफ रखें। जब कुछ क्वेश्चंस हों तभी आप लोग माइक को अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज़ ये माइक को हाँ परमानेंट म्यूट कर दिया जाएगा। देन जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग नहीं पूछ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। जो हमारी बेसिक्स होती है ना, जब आप किसी मीटिंग पर बैठे हो तो आप उस समय सिर्फ मीटिंग पे ही रहो, इस चीज़ का खास करके ध्यान दें, अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस ना करें। तो इन चीज़ों का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा मैम आप बोली कि जो भी कल मैम आप लोगों को बताई हैं, अभी तक इसमें आप लोगों को कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट हो तो जिनको बोलना होगा 1 बाय 1 सब बोलेंगे, एक साथ कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है? और जो भी चीज़ें अगर आपको पूछनी हो तो अभी स्टार्टिंग में 5 मिनट्स है आपके पास, आप क्वेश्चन अपनी अराइज़ कर सकते हैं। देन आगे की मीटिंग हमारी कंटिन्यू होगी लर्निंग की। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक मैम किसी की कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। अनम्यूट सबको अपना म्यूट ही कर रहे थे। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी। ओके एवरीवन, तो कल हमने बात की थी MT4 के बेसिक्स के ऊपर। अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है तो काइंडली कोई भी मुझे एक मैसेज कर दे कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको। आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ऑडिबल है मेरी वॉइस, ठीक है। तो कल जो हमने बात की थी MT4 के बेसिक्स के ऊपर कि आप ट्रेड कैसे करेंगे, बिड आस्क क्या प्राइस होता है और स्प्रेड क्या होता है, उन चीजों के ऊपर। अभी जो मेरे पास मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे कल की मीटिंग पे कि मैम हम खुद से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, हम खुद फॉरेक्स मार्केट में कैसे इन हो सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा। मार्केट को स्टडी करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक फंडामेंटल मार्केट एंड सेकंड वन इज टेक्निकल मार्केट। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर, जो आपके मोस्टली रिप्रेजेंट करता है चार्ट पैटर्न को। चार्ट में आता है टेक्निकल। अभी मैं अपनी जो है स्टार्ट करती हूँ आज का मेन। हमारा जो कल हमने चेक किया था, जब आप अपने MT4 पे कोई भी ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ वॉल्यूम सेलेक्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं लोट साइज। MT फॉरेक्स में टेक्निकल बैकग्राउंड में हम उसको लोट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि लोट साइज कौन कौन सी होती है। एक यूनिट होती है एक मेजर करने की, किसी भी आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको हम लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम एक लोकल लैंग्वेज में कोई भी एग्जांपल लेंगे कि अगर आपको दूध लेना है तो आप किलो में लेंगे ना, ऐसे ही आपको कोई भी केला लेना है तो आप दर्जन में लेंगे। सेम उसी हिसाब से अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आपको अपना लॉट साइज जो है वो मेजर करना होगा कि आप कितनी अमाउंट से किसी भी पेयर पे बाय या सेल करना चाहते हैं, या कितनी क्वांटिटी में उस चीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं। सिंपल टर्म में उसको हम लॉट कहते हैं फॉरेक्स में। तो अभी यहाँ 0.00, तो उसमें है आपकी 100,000, सेम मिनी में आपकी 10,000 एंड माइक्रो में आपकी 1,000। तो सबसे मिनिमम जो लॉट होती है MT4 में ट्रेड करने के लिए, दैट इज माइक्रो। 0.01 को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से। तो हम रिकमेंड करते हैं अगर किसी क्लाइंट की इक्विटी 50 या 100 है या 200 तक भी है तो 0.01, दैट मीन्स कि अपना माइक्रो लॉट ही ट्रेड करे उस अकाउंट पे, उससे ज्यादा वो ट्रेड पे ना जाए। अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी
एंड अपने आप को सेव रखने के लिए भी लोड साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियर करना होगा। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, सो आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट। मैं यहाँ पे बीच बीच में सबके क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट बीच में रह गया तो वो नहीं क्लियर कर पाएगा। तो मैं अभी सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। संजय सर का रेज हैंड हुआ है, तो सर काइंडली बताएं। हेलो। हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। ओके, आई थिंक संजय सर को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इन बिटवीन दैट कि लोड साइज आप कैसे चेक कर सकते हैं, कल जब हमने MT4 पे जब ट्रेड लगाई थी तो आपको याद होगा हमने लोड साइज डिफरेंट डिफरेंट लिए थे, 0.01, 0.05। तो वो लोड साइजेस होती हैं जो आपको ट्रेड लेते टाइम चेक करना है। हेलो। हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मैम। आपको लोड साइज जो है सबको क्लियर हो गया होगा? जी जी जी। ओके, लोड्स ये होते हैं कि आप अपने MT4 में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट डाल के ट्रेडिंग करनी है तो आपको मिनिमम लोड साइज से ही ट्राई करना है, विद 0.01 या फिर 0.02। इससे ऊपर आपने अपनी वॉल्यूम नहीं रखनी है। आप जब भी अपना MT4 ओपन करेंगे, जब आप नई ट्रेड पुट करते हैं तो आपको न्यू ऑर्डर पे ऑप्शन आता है कि आप कितना लोड रखना चाहते हैं, या वॉल्यूम उसको बोल सकते हैं। तो आपने 0.01 रखनी है। जितना कम आपका लोड साइज होगा उतना कम आपका प्रॉफिट और उतना कम आपका लॉस भी होगा। तो हम अपने आप को सेव रखने के लिए मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे ट्रेड करने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमारा लोड साइज जो है वो फॉरेक्स में क्लियर हो गया है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज ए पिप इन फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में पिप क्या होती है? अभी आपने हमने कल सब हमने पढ़ा था कि करेंसी का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक फिक्स नहीं है कि वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो वो जो मूवमेंट होती है फॉरेक्स मार्केट में उन पेयर्स की, उस मूवमेंट को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं फॉरेक्स में पिप का। हम उसकी जो मूवमेंट होगी किसी भी पेयर की, जो भी प्राइस में मूवमेंट हो रही है उसको मेजर करेंगे, उसको हम नाम देते हैं पिप का। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप। अभी हम बात करते हैं कि जो यूरो USD है मूव करता है 1.10500 से मूव करता है 1.10510 तक। तो अभी यहाँ पे दो प्राइस आपको शो कर रहे होंगे जो रेड में है मेरी PPT में। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि बाकी सब तो सेम है, बट 500 और 510 ये दो प्राइसेस डिफरेंस है। तो अभी ये डिफरेंस को हम निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम काउंट करते हैं पिप के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कि वो 0.0010 USD राइज इन वैल्यू इज 1 पिप। तो इस चीज को हम बोलते हैं पिप। जितनी भी मूवमेंट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे पिप के अंदर। अभी देखिए बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं, या ये क्या मैटर करती हैं। मैं ट्रेड करूंगा, मैं पैसा डालूंगा, मुझे पैसा आएगा, दैट्स ऑल।
बट यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप किसी भी, आपका फंड है, आपका हाई एंड मनी है, आप कहीं पे भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के बेसिक्स क्या हैं। तो दैट्स व्हाई ये सेशंस हो रहे हैं। जब आप रियल मार्केट में जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, हम उन पे बात करें। गॉट इट? तो ये यूजुअली हम इसको पिप, इस चीज को बोलते हैं जो हम मेजर करेंगे। अभी हम पिप साइज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। MT4 या MT5 में ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। बस जब हमें पता होना चाहिए कि हम खुद एनालाइज भी करने जाएंगे मार्केट को, तो हम पिप के हिसाब से ही करेंगे कि इतना पिप मार्केट वैल्यू देगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा उस चीज के ऊपर। अभी आप चेक करेंगे तो आप यूरो यूएसडी का प्राइस आप खुद भी चेक करेंगे अपने MT4 पे जाके, तो आपको शो होगा कि पॉइंट के बाद में 5 डिजिट्स हैं। जो 5 डिजिट्स हैं वो पिप वैल्यू है 03964। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम पिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो डेसिमल के बाद में जो 4th डिजिट है दैट इज 5, ये किसी भी करेंसी की पिप वैल्यू होती है जहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। ये 5 है, करते हमारा प्रॉफिट लॉस जो है वो पिप के ऊपर ही काउंट होता है। अभी इसकी वैल्यू कैसे होती है, जो 1 पिप इक्वल्स टू होता है $10। कि अगर मार्केट ने जैसे 5.4 पे थी, अगर वो 6.4 पे चली गई है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा $10। तो यहाँ पे पिप वैल्यू आपका हेल्प करेगा। 1 पिप की वैल्यू $10 होगी। ये वेरी करती है, बट यूरो यूएसडी में ये $10 की वैल्यू होती है। यहाँ पे ये जो PDF है आप यहाँ पे शो हो रहा होगा, आफ्टर द सेशन मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी जिससे आप प्रॉपर अच्छे से रीड कर सकते हैं। बट पिप का मतलब इतना ही होता है कि आप अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रही हैं, वो प्रॉफिट लॉस में कितना प्रॉफिट या लॉस में जा रहा है, उसकी कैलकुलेशन पिप के हिसाब से होती है। तो ये है मेजर करने की यूनिट। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अब कंसेप्ट आया है लेवरेज क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा अगर फॉरेक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें, या अभी जैसे इंडिया में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो RBI भी करवाता है, बैंक्स भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाते हैं। बट क्लाइंट्स क्यों चूज करें ऐसी कंपनीज को, या फॉर एग्जांपल हम हमारी बात करते हैं कि आप अनकोर कैपिटल्स को ही क्यों चूज करें, वाई नॉट RBI, वाई नॉट जो बैंक फॉरेक्स करवा रहे हैं उनके पास आप क्यों ना जाके ट्रेड करें। तो मेन डिफरेंस इज लेवरेज। आप डायरेक्टली बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट में आप जाएंगे, तो आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर होने चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन रुपीज में, तो आपके पास करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होगी, तब आप रियल मार्केट में जा सकते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है कि जो ब्रोकर्स हैं या जो कंपनीज हैं जो बैंक से लिस्टेड होती हैं, तो आप कैसे स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में लेवरेज है ट्रेड करने के लिए, कि आप कम अमाउंट के साथ में भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस, तो वहां पे आपको लेवरेज नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए। अभी जिन्होंने अकाउंट ओपन किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वेस्ट लगाई होगी, तो वहां पे ऑप्शंस आते होंगे कि आपको लेवरेज कितना सेलेक्ट करना है, 1:1 का, 1:2 का, या 1:500 का। तो रिकमेंडेड जो लेवरेज होती है वो होती है 1:500। तो उस पे क्या होगा कि आप कम अमाउंट के साथ में अपना ट्रेड कर सकते हैं। आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की यहाँ पे नीड नहीं होती। लेवरेज ऐसा कुछ डिफाइंड टर्म नहीं होगा जो आपको MT4 पे शो करेगा। जैसे कल मैंने बात की थी, मैंने आपको अपना MT4 ओपन करके दिखाया था, वहां पे 2 टर्म्स आ रही थी मार्जिन की। तो आपका लेवरेज मार्जिन में हेल्प करता है कि जितनी लेवरेज आपकी ज्यादा होगी उतना पैसा आपका कम लगेगा ट्रेड ओपन करने के लिए। अगर मान लीजिए कि मेरे पास लेवरेज नहीं है मेरे अकाउंट में, मैं डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट बैंक के साथ जाके मैं ट्रेड कर रही हूँ, मुझे कोई लेवरेज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने टॉप पे बात की थी स्टैंडर्ड लोड की, करेक्ट? यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मुझे अपने अकाउंट पे स्टैंडर्ड लोड लेनी है ऑन यूरो यूएसडी, तो मेरे अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम $1.5 लाख होना चाहिए ट्रेड ओपन करने के लिए। सब तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते,
हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके इतना पैसा डाल दे और फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, जो कि हाई रिस्क मार्केट है। यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं जो आपको लेवरेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी अगर आप ब्रोकर पे आ रहे हैं, आपने 500 की लेवरेज ली है, तो आप एक यूरो यूएसडी को अगर आप स्टैंडर्ड लोट ले रहे हैं तो आप $140 से ही स्टार्ट कर सकते हैं वन स्टैंडर्ड लोट को। तो यहाँ पे ब्रोकर्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं। कहाँ आप $1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे थे और अब सिर्फ आप 140 पे ट्रेड कर सकते हैं। तो लेवरेज आपको यहाँ हेल्प करता है कि आप कम अमाउंट से मार्केट में स्टार्ट ले सकते हैं। जब पहले ब्रोकर्स नहीं थे मार्केट में, तो आप डायरेक्ट बैंक में इन्वेस्ट करते थे लोग, और वो बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर पाते थे। जब ब्रोकर्स आए तो उन्होंने लेवरेज का कॉन्सेप्ट डिफाइन करवाया मार्केट के अंदर। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है लेवरेज का, बहुत हाई एंड नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने बेसिक्स पढ़ लिया है फॉरेक्स का, अब हम बात करेंगे कि हम मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ट्रेड पुट कर सकते हैं। तो पहले जो बेसिक्स होगा वो स्टार्ट करेंगे एनालाइज करने के लिए। व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो पहले हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको सीखना क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस विद ट्रेडिंग द फॉरेक्स मार्केट। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप टेक्निकल टर्म पे जाना चाहते हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करना आना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। अब नीचे मैंने लिखा है प्रॉपर रोमन इंग्लिश में, कि हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेक्स टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस का। सपोर्ट मीन्स एक बुनियाद हम बोल सकते हैं, जैसे आप घर बनाते हैं, नींव रखते हैं आप किसी चीज की, तो डाउन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सपोर्ट। कि जहां पे लोवेस्ट पे मार्केट जाएगी उसको हम सपोर्ट बोलेंगे, और जहां पे हाई बनाया है मार्केट ने अपना, वहां रेजिस्टेंस होता है। तो ये चीजें दो हैं, जहां लो होगा वो सपोर्ट बनेगा। मैं आगे ग्राफिक की हेल्प से आपको समझाऊंगी ये सब क्या होता है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितना सपोर्ट लेवल, टाइम फ्रेम्स भी मैंने कल बात किया था कि H1 H4 आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, डे टाइम में आपने क्लोज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो सपोर्ट लेवल उतना ही बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक ड्रॉ की हुई है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। यहाँ पे आप चेक करें, एक रेड लाइन जो है, मैं कर्सर लेके जाती हूँ जहाँ पे एरोज भी लगे हुए हैं ना, ये एक रेड लाइन बनी हुई है। ये आप चेक करेंगे, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है मेरे चार्ट के ऊपर। अभी इसका मुझे क्या बेनिफिट है, ये H4 के चार्ट के ऊपर बना हुआ है। आप चेक करें जितने जितने एरोज लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एरो ये है, सेकंड यहाँ पे आई है, थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, ये क्यों ड्रॉ करना चाहिए हमें। आप खुद भी अपने MT4 पे जाके, सेशन के एंड में बहुत लोगों के पास में लैपटॉप नहीं होता है, वैसे एनालिसिस करना लैपटॉप पे बहुत इजी है, बट मैं आपको फोन पे भी बताऊंगी कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे चेक करें आप, सपोर्ट किस लिए बनाते हैं कि एक लोवेस्ट बना दिया है मार्केट ने। यहाँ से जो मार्केट, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे H4 का चार्ट ओपन करके, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मार्केट यहाँ आई, इस सपोर्ट लाइन को टच किया और मार्केट ऊपर चली गई, करेक्ट। अब यहाँ से मार्केट गिरी, दोबारा से मार्केट ने ये लोवेस्ट लो को टच किया, देन फिर मार्केट अप चली गई। फिर यहाँ पे दोबारा मार्केट ने लो टच किया, देन फिर अप चली गई। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट अप चली गई। तो यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी आपको, ये सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अभी अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा तो वहां से फॉर श्योर मार्केट अप जाएगा। तो इसलिए हम सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगा कि हम कैसे किसी भी एंट्री को आइडेंटिफाई करें कि अगर मार्केट इस लाइन को टच कर रही है तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनती है, यहाँ से आप यूरो यूएसडी को बाई कर सकते हैं। अगर मेरा प्राइस यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ से मेरी एक बाई की एंट्री बनेगी और मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी को करूंगी बाय। ये नॉर्मल क्लियर हो गया है सबको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा,
ये होता है कि जहां से मार्केट ने सबसे हाई बनाया है अपना, वहां पे एक लाइन ड्रॉ होती है सारे पॉइंट्स को मिला के, वो होता है आपका रेजिस्टेंस लेवल। वहां से मैं चार्ट पे बात करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। आप अपनी स्क्रीन पे चेक करें। फर्स्ट एरो पे हम बात करते हैं मेजर की। ये अब रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट आप देख रहे होंगे रेड लाइन से, मेरे जहां कर्सर है वहां पे एक लाइन बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट लाइन। जहां पे मार्केट ने सबसे लो लगाया है वो मेरा होगा सपोर्ट, और मार्केट ने जहां हाई लगाया है वो मेरा होगा रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी अपनी लाइंस। MT4 में ऑप्शन होता है ये ड्रॉ करने का। आई विल टीच क्या कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे अब चेक करें, हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ये मेरा मेजर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट इस प्राइस पे आई है तो मार्केट अगर सबसे हाईएस्ट को टच करके आई है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी, एंड फॉर श्योर गिरेगी। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, मार्केट डाउन आ गई है। फिर हम सेकंड एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी डाउनफॉल पे चल रही है, तो हम एक और बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस बनाया, चेक किया, मार्केट यहाँ पे टच करके फिर नीचे आई है, फिर यहाँ पे टच करके फिर मार्केट नीचे आई है। अब चेक करें, फिर दोबारा से मार्केट अप गई है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को टच करके, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल को टच किया, मार्केट अप गई, इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, मार्केट फिर डाउन आई है, इसको टच किया, मार्केट फिर अप पे गई है। तो यहाँ पे हम एक एंट्रीज बना सकते हैं। H4 का चार्ट है। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट डाल के, वो चाहता है कि मैं अच्छा प्रॉफिट निकालूं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करें। एक दिन 2 दिन मिनिमम टाइम होता है कि मार्केट पर हफ्ता भी लगाती है आपकी पोजीशन को क्लोज करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आपकी कहाँ से बाइंग बनती है या कहाँ से आपकी सेलिंग बनती है। ये आप चेक कर सकते हैं आपने खुद के MT4 में भी। आप ये जाके खुद स्टडी कर पाएंगे कि आप कैसे इस चीज को स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मुझे बताएं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना है कि ये मतलब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक भी तो करता होगा? यस, ब्रेक करता है। आप यहाँ पे चेक करें कि जो फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है तो ब्रेक क्या है। बट यहाँ पे मार्केट, यस, अगर ब्रेकआउट करता है करने के लिए भी एनालिसिस करना सीखना पड़ता है। यस करेक्ट, वो हम आगे बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा एडवांस में आता है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी करता है। ये जरूरी नहीं है कि इसको टच करेगा तो मार्केट की कंडीशन देगा। ये हमारा एनालाइज का तरीका होता है। मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ओके मैम। ओके, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? जितना मैंने अभी तक बताया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, लेवरेज के बारे में, एंड पिप वैल्यू एंड लोड के बारे में, जिसका भी कोई क्वेश्चन है काइंडली मुझे बताएं, मैं फिर आगे मूव करती हूँ। हेलो जी मैम। हेलो मैडम, एक और ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करके तो दिखा दीजिए सपोर्ट में। यस, मैं जो है इस सेशन का एंड होने के बाद में MT4 पे वो ड्रॉ करूंगी। हेलो हेलो जी मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाय अनिल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो भी आप ग्राफ के रिगार्डिंग आपने जो कुछ भी बताया समझाया, ओके, बहुत अच्छा समझाया। और इस चीज की मुझे बहुत अच्छे से तलाश थी कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे उसका स्टडी करना है। तो जो भी आपने ये क्लास दे रही है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है। और प्लीज आप इसे आगे एकदम बिल्कुल इसी तरह से आप स्लो मोशन में आप इसको आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, तो मैं आगे मूव फॉरवर्ड करती हूँ। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्लियर हो गए हैं। आफ्टर द सेशन मैं आपको MT4 पे ड्रॉ कैसे करने में वो भी बताऊंगी। अब हम आगे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल हमारा हो गया है। अभी हमारी बात आती है ट्रेंड लाइंस के ऊपर। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ये भी मार्केट को मेजर करने का एक टूल ही होता है, या आप इंडिकेटर्स बोल सकते हो
कि ये आपको यहाँ से आप मार्केट को एनालाइज करके अपना ट्रेड पैटर्न बना सकते हो। ट्रेंड लाइंस भी यही होती हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, काइंडली आप जूम करके खुद भी पढ़ सकते हैं। ट्रेंड लाइंस ट्रेडर्स फॉरेक्स में टेक्निकल एनालिसिस के लिए करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक चार्ट में ड्राइंग के माध्यम से बनाया जाता है। मार्केट की अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन को जानने के लिए बनाया जाता है। अभी सिंपल है यहाँ पे कि हम ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जहां से हम पता करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट कंडीशंस क्या रहेंगी, हम उन पे बात करते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है in their most basic form and a board drawn along the bottom of easily. Okay, this is known as ascending trend line. अभी ये यहाँ आपके सामने एक इमेज शो कर रही होगी अप ट्रेंड की एंड डाउन ट्रेंड की। हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर हम वहां से मार्केट को चेक करते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कर रही है। ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए, लाइक जिसको दिन में ट्रेड करके दिन में ही वापस निकलना है, उनके लिए चीजें बेनिफिशियल हैं कि आप छोटी एंट्री लें, छोटा प्रॉफिट करके आप मार्केट से आउट हो जाएं। Have to do is locate two major tops, bottoms and connect them. Okay, अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, अब देखिए ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हमने जो है वो ड्रॉ की हुई। यहाँ से हमने चेक किया, जो मेरा कर्सर है जहाँ पे ये जो है मार्केट अप साइड पे ही जा रही है, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग एंट्री ली होगी एंड दे आर इन प्रॉफिट। अब यहाँ से मार्केट अप गई, अब ये है हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन की, यहाँ से मार्केट जो है वो डाउनफॉल पे जा रहा है। तो ये चीजें कुछ होती हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए कि कैंडलस्टिक्स के माध्यम से हम कैसे मार्केट को प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे, कि ये चीजें हमें क्या इंडिकेट करती हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उस चीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स में कोई भी 100% श्योर नहीं होगा, बट यस, इन चीजों को स्टडी करके हम अच्छा प्रॉफिट और लॉस को कम कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि टाइप ऑफ ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइंस या टाइप ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ये होगा हमारा अप ट्रेंड, जहां पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे ही चल रही है। आप रेड पे चेक करेंगे तो मैंने हिंदी में लिखा है, जब मार्केट रेगुलर और कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाती है और एक अपवर्ड पैरेलल लाइन बनाती है, तो उसमें हम उनकी अपर लाइन नीचे की लाइन से एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, एक चैनल बना सकते हैं जिसमें माध्यम से हम अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट उसी ट्रेंड में चलती है। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हर एक पेयर पे लागू होते हैं, बट यस, अगर हम ये मेजर करेंसीज पे ट्राई करेंगे, 7 मेजर करेंसीज होती हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, ऐसी 4 और हैं। तो हम अगर उन पे इस चीज को ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी पे, तो उन पे ये चीजें बहुत सटीक होती हैं। बट अगर हम बात करें गोल्ड के ऊपर या किसी अदर बिटकॉइन पे, क्रिप्टोज के ऊपर, तो वहां पे ये चीजें इतनी मूवमेंट नहीं देती हैं। उसके पीछे रीजंस क्या होंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को कोई कंट्री नहीं मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे ये मेजर करेंसीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपको करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करना हो या नॉर्मल आप और भी चीजों पे लगा सकते हैं, यहाँ पे वो आपको हेल्प करेगा। ये आप शो हो रहा होगा मेरे आपके सामने इमेज, कि हम यहाँ पे आप चेक करें, मैं दोबारा से इमेज पे आ जाती हूँ। जो मेरी अप ट्रेंड है, ये आप यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी एक आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ के बीच में एक चैनल बन रहा है कि मार्केट अप जा रही है, थोड़ा सा डाउन कर रही है, फिर अप जा रही है, फिर थोड़ा सा डाउन कर रही है। तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। हम एक चार्ट पैटर्न बना सकते हैं, यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ से फिर मार्केट अप जाएगी, फिर थोड़ा सा डाउन आएगी। तो इनके बीच में हम अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी पोजीशंस लेके अच्छा प्रॉफिट बना के हम मार्केट से आउट हो सकते हैं। अभी हमने अपवर्ड चैनल के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे अपवर्ड ट्रेंड लाइन के बारे में। हमने पढ़ा कि चैनल बना के हम अपनी ट्रेड को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी में हम जाते हैं अप ट्रेंड, हायर लोज एंड असेंडिंग चैनल। अभी आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर बताया हुआ है कि आप यहाँ पे जाके एक चैनल ड्रॉ करेंगे जहां के बीच में आपका चार्ट रहेगा। ये इस पॉइंट्स के ऊपर आपका जो चार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी, जैसे यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, इट विल बी प्रॉफिटेबल।
यहाँ पे मार्केट अगर इसको टच कर दिया तो यहाँ से आप एक सेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में छोटी एंट्री आप अपनी बना सकते हैं। अब ये होता है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। ये क्या होता है? जब मार्केट रेगुलर और कंटिन्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल रही हो। अब ये जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम H1 या H4 के चार्ट पे करेंगे तो बेटर हमें पता लगेगा इन चीजों के बारे में। जब मार्केट कंटिन्यूस एक डाउनफॉल में ही चल रही हो तो उसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना के एक एंट्री ले सकते हैं। अब वो हमने कैसे बनानी है कि हाईएस्ट लो को हम देखेंगे और जो हमारा हाई होगा सबसे उस पे हम चेक करेंगे, देन फिर हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये साइडवेज ट्रेंड लाइन क्या होती है? साइडवेज एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें ना मार्केट अपवर्ड चैनल बनाती है और ना ही डाउनवर्ड चैनल बनाती है। मार्केट सिर्फ एक अपनी रेंज में ऊपर नीचे करती है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनती है, बट हमारी साइडवेज में जो बनेगी वो स्ट्रेट्स बनेंगी। ये हमारा होता है साइडवेज ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मार्केट जो है अब चेक करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में बना है, ये हमारा वर्टिकल में बना है, ये हमारा स्ट्रेट चार्ट चल रहा है। इसके ऊपर हम चेक करेंगे मार्केट हाई पे जा रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है। एंड दीज आर द ट्रेंड लाइन जो आप अपने खुद अपने MT4 पे भी स्टडी कर सकते हैं। आज के टॉपिक्स ये थे। हमने आज पढ़ा ट्रेंड लाइंस के बारे में, और ट्रेंड लाइंस जो है वो चैनल ट्रेंड्स कितने टाइप के हम बना सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। तो हम 3 ट्रेंड बना सकते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, जहां से हम ट्रेंड्स बना के अपने आप को प्रॉफिट ले सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, सपोर्ट पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कुछ क्लियर किए। ये हमारा आज का सेशन इतना हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उस पर हम बात करेंगे हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स। अभी इतना जो हमारा आज का सेशन था वो ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इन चीजों पे बात करेंगे। अभी काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एवरीवन, एंड मुझे बताएं कि किसी का जो भी कोई क्वेरी है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यस, हेलो, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। क्वेश्चंस बताएं काइंडली, देन फिर मैं आपको MT4 में ड्रॉ करके बताती हूँ। नहीं मैम, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर और भी कोई भी पर्सन का हो तो प्लीज आप बोले, बिंदास बोले। मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, एकदम क्लियर बोलना है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो आपके यहाँ पे भी लोग अवेलेबल हैं वो मोस्टली फोन में ट्रेडिंग करते हैं या लैपटॉप में ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, सब बहुत ज्यादा लोग, सभी लोग मोबाइल में हैं। ओके, तो इट्स बेटर कि मैं जो अभी है MT4 पे ही ड्रॉ करके दिखाऊं। थोड़ा बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ, एंड बहुत सारी चीजें जो हैं अभी जो हमने पढ़ा है, मैं आपको जो मेरी PPT है वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के ग्रुप में, एंड देन फिर वहां से आप ये ट्रेंड लाइंस पर्टिकुलरली कैसे बना सकते हैं, आप YouTube वीडियोस में भी सीख सकते हैं। एंड खुद ही इस चीज कॉन्सेप्ट के ऊपर आप खुद चेक करें, आपके पास एक डेमो अकाउंट है उस पर लगा के ट्राई करें, देन फिर आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम बात करेंगे। अभी इतना किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली लेट मी नो। यानी मुझे तो बहुत अच्छा सा समझ में आया। आपने बहुत अच्छा इमेज के साथ स्क्रीन पे बताया, बहुत अच्छा लगा। अब जो लोग नए हैं उन्हें तो शायद मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं हुआ होगा। तो वो लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपनी समस्या बताएं, मन में कोई बात ना रखें। क्योंकि जब हम टाइम जो है H1 का या H4 का रखेंगे और ये चीज लैपटॉप में शो होगा, अगर मोबाइल को आप ऐसे घुमा के रखेंगे तो फिर आपको वहां भी वो ग्राफ आपको दिखाई देगा। तो मैम आप वहां पे आप इसमें आप वो लाइन बना करके आप एक दिखाइए जो। श्योर, मैं आपको जो है आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो बताती हूँ। जी जी जी। हो रही होगी अभी मेरे पास जो लैपटॉप में ओपन है, ये यहाँ से आपको बता देती हूँ कि आप लोग कैसे एक चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं। सेम आपको फोन में भी यही चीजें शो करेंगी
कि कैसे हो सकती हैं। यहाँ पे मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन हो रहा है। अब हम H1 पे अगर बात करते हैं गोल्ड के ऊपर, तो ये मेरा आपको ऊपर शो कर रहा होगा, ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनसे हम सपोर्ट अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने लो पे लगा दिया, जहां मेरी रेड लाइन लगी है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है H1 के चार्ट पे। अभी मार्केट जो है 1946 पे चल रही है, तो यहाँ से अगर मार्केट जो है डाउन आएगी तो वापस इसके अप जाने के चांसेस हैं। तो सेम हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस, जो हम हाई को लेके लगा सकते हैं। ये है मेरा रेजिस्टेंस। तो हम जो बीच में जो हमारी मार्केट जो मूव कर रही है एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्या आप इससे भी छोटा टाइम फ्रेम ले सकते हैं? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अगर आपको एक छोटा टाइम फ्रेम में छोटी पोजीशंस लेनी है, अभी मार्केट इससे अप चल रही है, बट यहाँ पे क्या चीज है, जो मैंने बीच में ड्रॉ की है, अभी ये मेरा बन गया है नया सपोर्ट। अभी मार्केट अगर यहाँ पे आएगी 1935 पे, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करे और मार्केट थोड़ा सा अप जाए इसको टच करने के बाद, इस सपोर्ट लेवल को। तो ये मेरा एक सपोर्ट बना है, यहाँ पे ऊपर वाला मेरा रेजिस्टेंस बन गया है, नीचे वाला मेरा सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या हेल्प मिलेगा? मार्केट को स्टडी करने में मुझे हेल्प मिलेगा। मार्केट ने अब हाई लगाया एंड मार्केट वहां से नीचे आई, अब मार्केट बीच में मूव कर रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मार्केट अभी और डाउन आएगा यहाँ से, एंड थोड़ा डाउन आने के बाद में ये फिर अप जाएगा। तो यहाँ से ही हमें एक चार्ट को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। यहाँ से आप अपने आप को स्टडी कर सकते हैं एंड एक अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो ये चीजें लैपटॉप में आपको ऐसे शो होता है। बाकी मोस्टली क्लाइंट जो है वो फोन पे ट्रेडिंग करते हैं, तो फोन पे भी आप अपना MT4 जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे भी सेम आपको चार्ट शो होगा, सेम आपको सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, सेम आप जो है अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, बट बेटर जो एनालिसिस होंगे वो लैपटॉप पे हो पाते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मुझे। यस। जैसे आपने 1935 पे आपने लगा रखा है, अगर उसने उस चीज को तोड़ दिया तो अगला वो वही नीचे वाले पे ही जाके रुकेगा? यस, यहाँ पे H1 का जैसे अभी मैंने 2 बनाए हैं कि अगर इसको मार्केट ने तोड़ दिया है तो मार्केट नीचे आएगा। फिर अगर इसको 1935 पे मैंने लगाया है, 1930 तक भी मार्केट आ जाता है तो मार्केट फिर और नीचे जाएगा। ये ब्रेक करने का ये मतलब होता है। अगर मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो नेक्स्ट मोमेंट फिर वो और डाउन जाएगा। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि 1935 को टच करके यहाँ से ये ऊपर भी चला जाए? यस, 2 चांसेस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बनाया इसलिए है कि ये सपोर्ट है अभी मेरा। अगर मार्केट अभी जैसे आपने जो बात की वो बिल्कुल करेक्ट थी, यहाँ पे टच करके मार्केट अभी मेरा तो यही है कि मार्केट यहाँ पे आएगी 1935 पे, मार्केट यहाँ से अप जाएगी। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, मार्केट नीचे आ जाती है, तो मेरा जो 1935 पे जो सपोर्ट है ये मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर। करेक्ट। अभी मार्केट इससे ऊपर है तो मेरा ये सपोर्ट है, बट मार्केट यहाँ से टच करके अगर मार्केट नीचे आ गई तो ये मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1887। तो ये जस्ट आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो किसी कंसेप्ट पे कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं से सिग्नल्स भी मिलते हैं, कहीं से आपको हेल्प मिलती है कि आज मार्केट का ये ट्रेंड रहेगा। उनको अपने लाइव अकाउंट पे पुट करने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे बोला है कि गोल्ड बाय कर लो तो क्यों कर लो। आपके पास भी सब कुछ एक्सेस है, आप हर चीज देख सकते हैं, तो आप अपना भी चेक करें कि अगर किसी ने बाय बोला है तो क्यों बोला है। मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, जब तक आप श्योर नहीं है उस चीज के ऊपर आप ट्रेड मत लें। लॉस करने से बेहतर तो यही है कि आप ट्रेड ही ना करें जब तक आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट इसीलिए होते हैं कि आप एक अंडरस्टैंडिंग रख पाए अपने
ट्रांसपेरेंसी हो आपके फंड के बीच में कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। किसी ने सेल बोला है, किसी ने बाय बोला है, तो वो क्यों बोला है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। आप फॉलो करें किसी को, बट ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत करें। उसी चीज के लिए है कि कोई भी सिग्नल्स भी मिल रहा है तो एटलीस्ट उसको ड्रॉ करके चेक करें कि इससे ये बन सकता है। अब देखिए, गोल्ड पे हमने बात की थी, अब यहाँ पे हम सिंपली समझते हैं, पिप के ऊपर हम बात करेंगे। जो हमने बात की थी पिप्स पे, यहाँ पे हम चेक करें तो मेरी 0.01 की एक ट्रेड लगी हुई है बाय पे। अब मार्केट जो है वो मेरी चल रही है -52। जहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने जो ट्रेड ली थी वो ली थी 1999 पे, और अभी मार्केट डाउन आ गई है 1946 पे, तो मुझे लॉस हो रहा है $52 का। अभी ये लॉस जो काउंट हुआ है, जो कैलकुलेट हुआ है, वो पिप में हुआ है। $52 का जो मेरा लॉस है, ये मेरा डॉलर्स में है। अगर हम इसको बात करें तो ये बनती है 520 पिप्स। तो इतना जो पिप मार्केट है वो डाउन आई है और इतना मुझे लॉस हुआ है। तो इस यहाँ पे आपको जो हेल्प करेगा वो पिप की कैलकुलेशन करता है, बट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि पिप क्या होती है। गॉट इट। अभी सेम चीज हमने बात की थी सेकंड लेवरेज के ऊपर। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मेरा मार्जिन लगा हुआ है $39 का। यहाँ पे आपको लेवरेज हेल्प करता है कि आप कम अमाउंट के साथ में ट्रेड कर सकते हो अपनी अकाउंट के ऊपर। जस्ट आपको लेवरेज यहाँ पे हेल्प करेगा कि आपका जो मार्जिन है ये कम यूज होगा। मार्जिन को हम सिंपल फॉर्म में बात करें तो यूज बैलेंस भी बोलते हैं, कि आपका ट्रेड ओपन करने के लिए इतना बैलेंस यूज हो गया है, इतना फ्री जो है, इतना अभी आपके पास बचा हुआ है, इतने बैलेंस से आप ट्रेड और कर सकते हो। ये आपकी इक्विटी है जो आपका करंट बैलेंस होगा। यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि मेरे पास अभी कितना पैसा बचा हुआ है। जब मैं ये ट्रेड काट दूंगी तो मेरा सिर्फ बचेगा बैलेंस और इक्विटी। मेरा बैलेंस और इक्विटी फिर दोनों सेम हो जाएंगे। अभी मेरे बैलेंस में भी डिफरेंस है और मेरी इक्विटी में भी डिफरेंस, क्योंकि मेरी ट्रेड जो है अभी वो ओपन है एंड वो माइनस में है। ये चीजें अभी सबको क्लियर होंगी आई थिंक। यस मैम। ओके, काइंडली आज का मेरा आप लोगों को यही अपडेट रहेगा कि जितना भी मैंने बताया है वो मैं आपको फाइल भी शेयर करूंगी आपकी ग्रुप के अंदर। जितना भी उसमें लिखी हुई हैं चीजें, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकाले, यूट्यूब पे जाएं, आप स्टडी करेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और ड्रॉ कैसे करते हैं। इतना तो मैंने आपको बताया, बट एक सेशन से सब क्लियर नहीं होगा। आपके पास अगर फोन भी है ना, तो फोन पे भी आप जाएं, वहां पे जाके अपना MT4 ओपन करें। चार्ट मैंने बताया था आपको, चार्ट कहाँ से ओपन करते हैं, वहां पे आप क्लिक करें, चार्ट के ऊपर H1 H4 ओपन करें, वहां पे ऑप्शन है ऊपर लाइन ड्रॉ करने का। अब खुद से लाइन ड्रॉ करके एटलीस्ट आप कल मुझे ये करें कि आज आप स्टडी करें एंड कल दिन में जितने भी क्लास में लोग अभी अवेलेबल हैं, एक स्क्रीनशॉट भेजें कि आप मेरे अकॉर्डिंग आप यूरो USD को स्टडी करो। एवरीवन जितने भी अभी सीख रहे हैं, आप एक पेयर ले लीजिए यूरो USD का, GBP का, इनमें से आप कोई भी चूज कर लें। आप H4 ओपन करें या H1 ओपन करें अकॉर्डिंग टू यू, बट उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएं कि आपके हिसाब से मार्केट आज की क्या एंट्री बनती है। जितने अभी क्लास में लोग हैं, आप एक ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स भेजें, उन पे फिर हम डिस्कशन करेंगे किसके ठीक थे और किसके गलत थे। जब तक लोगों के बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे, आगे बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी हम सिर्फ इन पे ही बात करेंगे कि ये आपको कहाँ पे और क्या हेल्प कर सकते हैं और आपको ये क्यों ड्रॉ करने चाहिए। आई मेड माई पॉइंट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, अभी बताएं, आज का मेरा जो क्लास है वो ओवर हो गया है। कल जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले काइंडली अपने स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप के अंदर, क्लियर ले लें, उसके ऊपर स्टडी करें। अभी अगर आप इसको बात करो यूरो के ऊपर, तो यूरो के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो कि आपको मार्केट का क्या ट्रेंड लगता है। अभी जैसे हम पिप की जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, पिप क्यों बात करते हैं, अगर आप जैसे यूरो को भी लोगे ना, तो यूरो की अगर हम एक एवरेज वैल्यू निकालें तो यूरो USD का जो पेयर है वो डेली बेसिस पे 20 से 30 पिप की मूवमेंट देता है। दैट मीन्स कि $200-300 की ही वो मूवमेंट करता है पूरे दिन भर में। तो उसी के अंदर लोग बनाते भी हैं, लोग गवाते भी हैं। तो आप उसकी एवरेज पिप को स्टडी करो कि मार्केट
क्या उसका बिहेवियर क्या है, किस पैटर्न पे वो काम करती है, कैसे वो आप पोजीशन कहाँ पे ले सकते हो। तो इतना बड़ा कोई बहुत मूवमेंट नहीं देता है यूरो। तो बट मूवमेंट कब देगा, जब मार्केट में फंडामेंटल्स होंगे। कल हम फंडामेंटल्स के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि वो कैसे आपको हेल्प करते हैं। अभी फंडामेंटल थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किसी भी कंट्री में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में उनकी जो भी क्राइसिस आ रहे हैं, काफी फंडामेंटल पे इम्पेक्ट होता है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से यूरो पे इम्पेक्ट हुआ। लास्ट ईयर जो है, जो लोग थोड़ा बहुत भी मार्केट में होंगे उन्होंने देखा होगा कि यूरो जो है वो अपने ऑल द टाइम लो पे चला गया था। सबसे डाउन ट्रेंड पे यूरो था। उसका रीजन क्या था, रशिया और यूक्रेन का वॉर, क्योंकि वो यूरोप कंटिनेंट में आते हैं और वहां पे जब ट्रेड वॉर चली, वहां से सब जितने भी कंट्रीज है सबने अपना हाथ हटा लिया, तो यूरो डाउन आ गया, मतलब यूरो की वैल्यू गिर गई। ऑल द टाइम यूरो लो पे आ गया। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स हेल्प करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं आएगा। तो दोनों चीजों को मिक्स करके अपना स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टीपी बताया था, वो चीजें आप करके अपने आप को सेव करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फंडामेंटल्स भी देखने बहुत जरूरी है। वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, उन पे हम कल बात करेंगे। अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, एल्स आज का जो टाइम है वो फिर हो गया है। कल हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, अगर और भी कोई व्यक्ति का है तो वो लोग अपना पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्लास रहा, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, हर एक चीज माइंड में सेटअप हो गया। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बट काइंडली आप एक चीज करिएगा, कल सब अपना जिसको जैसा भी आता है, सपोर्ट बनाना, रजिस्टेंस, जिसको जैसा भी आता है, नो डाउट अच्छा बनाए बुरा बनाए, बट एटलीस्ट ट्राई करिएगा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने एम्प्टी कोर पे। सबके पास एक डेमो अकाउंट होगा, सब वो ड्रॉ करके काइंडली स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके मैम। ओके, आई थिंक सबका क्लियर है। अभी किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो आज की मीटिंग हम एंड करते हैं फिर। यस मैम, श्योर। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। क्लियर है तो काइंडली कल अपना MT4 डेमो लॉगिन कर लें एंड देन मुझे काइंडली ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स दीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगी किसका मिस्टेक्स थी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। ओके ओके। कल बात होती है। थैंक यू।